जी, तो आज का लास्ट टॉपिक है हमारा मेटल कार्बोनिल चैप्टर का एप्लीकेशंस ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स एंड नाइट्रोसिल्स इन इंडस्ट्री एंड सिंथेटिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर मोटे मोटे तौर पर कहाँ पे मेटल कार्बोनिल्स और मेटल नाइट्रोसिल इस्तेमाल होते हैं, ये नोट लिख दें। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास, तो हम लोग डिटेल पहले चालू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स की। Metal carbonyls are highly versatile organometallic compound due to their ability to act as ligand source, catalyst and intermediates। यानी कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की तैयारी में भी इस्तेमाल, लाइगेंड सोर्सेज के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, कैटलिस्ट पे भी तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, और कहीं कहीं पे इंटरमीडिएट्स के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि हाइड्राइड कार्बोनिल्स, हाइलाइड कार्बोनिल्स और एनाइन, जो कार्बोनाइलेट एनाइंस होते हैं वो भी। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, प्रोडक्शन ऑफ प्योर मेटल्स, वोलेटिलाइजेशन एंड डेपोजिशन। सर्टेन कार्बोनाइल्स जैसे कि निकल टेट्रा कार्बोनल, आयरन पेंटा कार्बोनल आर वोलेटाइल, ये वोलेटाइल होते हैं, मतलब इनकी जो ओपन रखा जाएगा तो ये वेपर बन के उड़ते रहते हैं। अलाउइंग प्योरिफिकेशन बाय डिस्टिलेशन, एक इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल प्रोसेस है मॉन्स प्रोसेस, निकल की प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब निकल जब बनता है तो निकल के साथ कुछ इसके वो और जब निकल हमारे पास हासिल होती है तो उसके और के साथ कुछ और पार्टिकल भी मिले होते हैं, या इसको ऐसा बोले इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब इम्प्योरिटीज़ को आसानी से नहीं हम लोग निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे मिक्सचर से CO पास कर देते हैं। अब CO क्या करती है, ये NiCO के साथ कम्प्लेक्स बना लेती है NiCO4 का, ठीक है। और बाकी सारी इम्प्योरिटीज़ इसी तरीके से रहती हैं, उनके साथ भी CO जुड़ती होगी लेकिन उससे कोई कंसर्न नहीं है। जब इसको हीट किया जाएगा टोटल, तो अल्टीमेटली निकल क्या, निकल कार्बोनाइल ऊपर उड़ जाएगा, वेपर की शक्ल में इसको अलहदा कर लेते हैं, फिर इसको हीट करके कार्बोनाइल को अलहदा कर लेते हैं और निकल हमारे पास प्योर आ जाती है। निकल रिफाइनिंग का एक अच्छा प्रोसेस है। निकल कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करवाया, NiCO4 बना, तो आपके पास ये निकल बन गया और बाद में ये लाइगेंड अलहदा कर लेते हैं। यूज टू प्रोसीड प्रोड्यूस हाई प्योरिटी निकल इंडस्ट्रियली, निकल की तैयारी में यही एक प्रोसेस है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है। कैटालिसिस इन होमोजीनियस रिएक्शन, हाइड्रोफॉर्मेलेशन मतलब अल्डिहाइड बनाने का तरीका, ये भी देखा हुआ हमने, ये यहाँ पे पीछे कहीं पे ये जाके ये वाला, तो अल्डिहाइड बनाने का तरीका, ये अल्कीन लिया, CO लिया, ये हमने मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड लिया, लीनियर अल्डिहाइड बनेंगे और ब्रांच बन जाते हैं हमारे पास। ऑक्सो प्रोसेस इसको बोला जाता है। कहाँ गया ये ठीक है, अल्कीन ये लिया हमने, अल्डिहाइड्स बन गए। प्रोड्यूसेस अल्डिहाइड्स फ्रॉम अल्कीन्स, प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री के अंदर ये अल्डिहाइड जो इस्तेमाल होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। रैप केमिस्ट्री मतलब एक प्रोसेस का नाम है ये, मतलब ऐसे सब ब्रांच ऐसा माने, जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर वो हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरीके से रैप केमिस्ट्री है एक नई ब्रांच, कार्बोनिल कम्प्लेक्स यूज्ड फॉर एसिटाइलिन कार्बोनाइलेशन, यानी कि एसिटाइलिन गैस को इस्तेमाल करके कार्बोनाइलेशन कैसे की जाती है, ये रैप केमिस्ट्री है। सिंथेसिस ऑफ फाइन केमिकल्स, मतलब दूसरे केमिकल्स जो कि आसानी से नहीं मिलते उनकी तैयारी में भी ये इस्तेमाल में आते हैं। मेटल कार्बोनल एक्ट एज इंटरमीडिएट इन ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट लाइक अल्काइल मैग्नीशियम अल्काइल मैंगनीज पेंटा कार्बोनल फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर बनाना है तो क्या करेंगे, इसका हम लोग इसका पहले तैयारी करेंगे और उसके बाद कहीं पे इस्तेमाल करेंगे, वैसे मार्केट से जनरली ये नहीं मिलते हमें। सेकंड है हमारे पास एप्लीकेशन इन सिंथेटिक केमिस्ट्री, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइलेट एनाइंस, कार्बोनाइलेट एनाइंस लाइक ये आर यूज्ड इन न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक सिंथेसिस, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनते हैं। जैसा कि इसी को यूज़ कर लेते हैं FeCO4 और 2 नेगेटिव है आपके पास, आपने इसका अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करवा दिया, तो अल्टीमेटली ये एक बार अटैक करेगा इसको बाहर, दूसरी बार फिर अटैक करेगा इसको बाहर, 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेगा और क्या हो जाएगा R2, और फिर ये जोड़ लेगा आयरन और
और CO4 हो जाएगा आपके पास। कार्बोनिल हाइड्राइड्स, कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल हाइड्राइड is key catalyst for hydroformylation, olefin hydrogenation and hydride transfer reaction। ये भी हम लोगों ने जब कार्बोनिल हाइड्राइड पढ़ रहे थे तो तब देखे थे ये वाले, ठीक है ना, ये चीज़ें। ये तो जिन बच्चों को नहीं पता वो पीछे से लेक्चर देख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद सिंथेटिक ऑफ मेटल क्लस्टर्स, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर हम लोग बना सकते हैं Fe2CO9 CO4 CO12। मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक नेचर की वजह से ये बार बार अटैक करते रहते हैं और क्लस्टर स्ट्रक्चर बना देते हैं। कार्बोनिल हैलाइड्स सर्व्स एज प्रीकर्सर फॉर अदर मेटल कॉम्प्लेक्सेस या कैटालिटिक सिस्टम्स। मेडिसिनल एंड एनालिटिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? Some metal carbonyl used as CO releasing molecules और CO और MSV इनको बोला जाता है इन बायोमेडिकल रिसर्च। कहीं पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपने लेके जानी है सिलेक्टिवली तो वो फिर हम लोग इनको मेटल कार्बोनाइल्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बारीक बीन काम है, मतलब पता चले किसी टिश्यू के अंदर सिर्फ आपने कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचानी है और देखना है कि टिश्यू को क्या होता है, तो वो फिर आप मेटल कार्बोनाइल वहाँ तक इंजेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो मेटल कार्बोनाइल से CO निकल जाएगा और अल्टीमेटली वहाँ पे अब जो भी रिसर्च पर्पस है वो पूरा हो जाए। एनालिटिकल रिएजेंट्स भी हैं हमारे पास, ट्रेस अमाउंट्स व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कम्प्लेक्स वगैरह। दूसरे नंबर पे आते हैं एप्लीकेशन ऑफ मेटल नाइट्रोसिल्स। तो मेटल नाइट्रोसिल्स भी तकरीबन वैसे ही काम करते हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। नाइट्रोसिल कम्प्लेक्सेस आर इंपॉर्टेंट इन बोथ सिंथेटिक केमिस्ट्री एंड बायोमेडिकल एप्लीकेशन ड्यू टू यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ NO लाइगेंड। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है? सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड यूज्ड एज वैसोडिसन इन मेडिसिन, ट्रीट फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। जिसको हाइपरटेंशन हो वो अल्टीमेटली उसको ये इसका जो होता है इसकी भाप बना के दी जाती है ताकि NO उसकी बॉडी में रिलीज़ हो और उसको खुशी का एहसास हो, हाइपरटेंसिव वगैरह। जितने भी लोग ये स्टिमुलेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनमें NO गैस या NO कोई ऐसा कंपाउंड डाला जाता है जो NO बना के देता हो उसको। Also source of NO is control released. Nitrosyl complexes in catalyst, NO contains metal complex catalyzed reaction in such as oxidation of alcohol, selective reduction of कार्बोनिल्स, ठीक है। थर्ड है हमारे पास सिंथेटिक केमिस्ट्री एप्लीकेशंस, स्टडी ऑफ नॉन इनोसेंट लाइगेंड्स। कुछ ऐसी लाइगेंड्स होती हैं कि जो अपना बिहेवियर चेंज करती है, कहीं पे 3 इलेक्ट्रॉन कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो उनको स्टडी करना है तो एज ए रेफरेंस हम लोग इनको स्टडी करेंगे। एक तरफ उनकी स्टडी, एक तरफ इनकी स्टडी, फिर देखेंगे सिमिलैरिटी है इनके बीच में, उनका बिहेवियर कैसा है, इनका बिहेवियर कैसा है। पता चले कि आपने कोई मेटल के साथ कुछ दूसरी लाइगेंड बांधी है L और उसकी जो पीक आ रही है वो लगभग 1900 के पास आ रही है। तो 1900 सेंटीमीटर इनवर्स के पास आने का मतलब क्या है कि ये जो लाइगेंड जुड़ी है ये लगभग हमारे पास लीनियर जुड़ी है। तो वो कहाँ से आइडिया लगा? यहाँ से लग गया। मेटल नाइट्रोसिल आर मॉडल फॉर रिडॉक्स केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक मेटेलिक रिएक्शंस, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल है। नाइट्रोसाइलेशन रिएक्शंस, जहाँ पे NO की ज़रूरत होती है वहाँ पे डोनेट कर देते हैं और नाइट्रोसो कंपाउंड बनाते हैं, इसको नाइट्रोसाइलेशन रिएक्शन करते कहते हैं। NO का एडिशन करना नाइट्रोसाइलेशन रिएक्शन। लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड डेरिवेटिव, नाइट्रोसिल कंपाउंड्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू फॉर्म नाइट्रोसाइल फॉस्फीन। एग्जाम्पल क्या क्या है इसकी? एक एग्जाम्पल मैंने लगा दी है, FeNOCO4 था, आप चाहते हैं कि यहाँ पे फास्फीन आ जाए लाइक ट्राइफिनाइल फास्फीन, तो अल्टीमेटली इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे? PPH3 के साथ ट्रीट करेंगे, यहाँ पे अटैक करेगा, एक कार्बोनाइल बाहर, तो बाकी आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट आ जाएगी। थर्ड पे है बायोलॉजिकल एंड एनालिटिकल यूजेस। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फाइड आयंस, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर्म्स पर्पल थायोनाइट्रोक्लोराइड एंड डिटेक्ट कीटोनिक ग्रुप, रेड वायलेट कम्प्लेक्स बनता है जिसको अल्कलाइन मीडियम में हम लोगों ने लीगल टेस्ट कहा था। मेडिसिन केमिस्ट्री के अंदर नाइट्रोसिल कम्प्लेक्स रिलीज NO विच एक्ट एज वेसोडाइलेटर्स और एंटी हाइपरटेंसिव रिएजेंट्स। मॉडल फॉर हीम प्रोटीन एंड एंजाइम स्टडीज, ये पहले हमने डिस्कस किया हुआ था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। ये मैंने बहुत डिटेल में पहले पढ़ाई हुई आपको, यहाँ पे मैंने बस सम अप कर दिया है ताकि जिन बच्चों को नोट लिखना है क्वेश्चन तो वो फिर इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार कर सकते हैं, एक ही जगह पे उनको मिल जाएगा। जो जो चैप्टर आगे बढ़ा है मैंने कोशिश की है कि पुरानी चीज़ों को रिपीट ना किया जाए क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है और मेरा भी। तो बाकी डिटेल के अंदर हम लोगों ने शुरू से कवर करते आए हैं,
यहाँ से हमने चालू किया था, यहाँ से कोर्स आउटलाइन से मेटल कार्बोनाइल से क्या था, डिटेल के अंदर हम लोगों ने चालू किया था। तो हम लोग इसका लेवल बढ़ाते बढ़ाते फिर एंड में जाके हम लोगों ने वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जो पहले की जा चुकी हैं। ठीक है, तो ये है आपका इनऑर्गेनिक का जो कोर्स था पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स, तो वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। जिन बच्चों के भी क्वेश्चंस हैं या कोई जो पास पेपर हल कर रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं उनसे हल हो रहे, तो अल्टीमेटली वो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, +92 31565, ये ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है ना, 305651816, 0305651816 व्हाट्सएप, ठीक है। तो आप इस पे डिस्कस कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं, आपको टाइमली रिस्पांस मिल जाएगा। बाकी इन लेक्चर्स को डिटेल में आप पढ़ें। हमने ये कोशिश किया कि सारे कंटेंट डिटेल में हेडिंग के साथ पढ़ लें, और आपकी अब ये जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चे जिनकी रसाई नहीं है लेक्चर्स तक, या जो बच्चे मतलब खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये पहुंचा दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। या ऐसे क्लास फेलोज़ जो स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ी सी मतलब इसको अंडरस्टैंड करने में, तो होपफुली ये लेक्चर्स उनको हेल्प आउट करेंगे। सो हम लोग नए चैप्टर में मिलेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।